हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी बच्चे अपने घर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कैसे हैं आप? भूमिका, भावना, गौरव, मुझे सुनाई दे रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। वेरी गुड, जुड़ जाइए सभी बच्चे, फटाफट से जुड़ जाइए। बेटा आप लोगों का जो क्लास का टाइम होता है, क्लास के टाइम से 5 मिनट पहले ही आप कनेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप लोग क्लास से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट कर दें। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो कल जो मैंने आपको स्टडी करवाया था, क्या वो आप सभी स्टूडेंट्स ने उसे राइट और लर्न प्रॉपरली किया? कल जो मैंने आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में, कल वो आपने प्रॉपरली राइट और लर्न कर लिया है? मुझे फटाफट से आंसर कर दें, चैट करके आंसर करें कि आप लोगों ने कल का जो वर्क है वो किया कि नहीं प्रॉपरली। जो कल मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, टेंस की फॉर्म्स पढ़ाई थी, और टेंस की जो फॉर्म्स हैं उनकी भी मैंने आपको फॉर्म्स पढ़ाई थी। तो क्या आप स्टूडेंट्स ने किया वो वर्क अपना? लर्न किया उसे? देखो बेटा, अभी आपने स्टार्ट किया है टेंस को, ठीक है, और आप लोग जो है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से हम थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इतना ही आप लर्न करते जाओगे तो आपको आगे जो है इजी होगा। और अगर हम बहुत सारा बर्डन इकट्ठा कर लेंगे, लर्न नहीं कर रहे हैं, बस मैं यहाँ नोट करवाती जा रही हूँ, आप उसे नोट करते जा रहे हो, तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, है ना। हमारी नॉलेज इंक्रीज कब होती है? जब हम उसे बार बार दोहराएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज की टेंस की क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसे साथ के साथ लर्न भी करते जाएंगे, और प्रॉपरली उसे फेयर नोटबुक में। अभी आप लोग जब मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए रहते हैं तो आप रफ नोटबुक लेकर के बैठें, पेन लेकर के बैठें, नोट करते जाएं, और जब क्लास ओवर हो जाती है, आप फ्री हो जाते हैं, तब आप स्टूडेंट्स वो जो वर्क मैंने यहाँ पर क्लास में करवाया था या किसी भी टीचर ने क्लास में नोट करवाया है उसे अपनी फेयर नोटबुक्स में मेंशन करें, ठीक है, और साथ के साथ लर्न करते जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि कल मैं आपको स्टडी करवा रही थी, अपना टॉपिक है टेंस पढ़ा रही थी मैं आपको। और टेंस में जो स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। बेटा कोशिश करें कि सभी बच्चे क्लास के टाइम पर, मॉर्निंग में बहुत जल्दी का टाइम नहीं है, इजीली हम सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो सकते हैं इस टाइम में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पीयूष, स्नेहा आ गई है, नेहा है हमारे साथ में, गौरव है हमारे साथ में, भूमिका है, भावना है, ठीक है। और कौन आ गया है? अपनी स्क्रीन शेयर करते जाएं, मुझे फेस भी दिखाएं। हाँ जी, ठीक है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, कल जो आप लोग स्टडी कर रहे थे टेंस में, मैंने आपको बताया था कि टेंस की डेफिनेशन बताई थी कि टेंस जो होती है वर्ब की वो फॉर्म होती है जो किसी भी एक्शन को किस टाइम में किया गया है ये हमें बताता है, और साथ में ही हमें ये भी बताता है कि किस कंडीशन में वो वर्ब जो है कंप्लीट किया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्म्स होती हैं टेंस की: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वेरी गुड, विनय जुड़ गया हमारे साथ, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। और 4 फॉर्म्स मैंने बताई थी कि हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। इंडेफिनिट फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ प्रॉपरली जा रही है? अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई भी आपको स्क्रीन सही से नहीं दिखाई दे रही है, या फिर आवाज़ सही से नहीं सुनाई दे रही है, तो एक बार आप बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। कल मैंने आपको साथ में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं आपको बता रही थी। कल हमने पहला अपना जो टेंस है, टेंस की जो पहली फॉर्म, प्रेजेंट टेंस की पहली फॉर्म जो है वो हमने पढ़नी शुरू की थी।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल हमने स्टार्ट कर दिया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी, हिंदी में भी आइडेंटिफिकेशन बताई थी, इंग्लिश में भी आइडेंटिफिकेशन बताई थी। दोबारा से बताने की ज़रूरत है, दोबारा से पढ़ेंगे तो फिर वो कल की क्लास चलती रहेगी, है ना। मैं वैसे ही रिवाइज कर देती हूँ ओरली आपको, कि मैंने आपको इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि सेंटेंस के लास्ट में जब कभी हमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू मिलता है तो समझ जाइएगा कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, आपको सेंटेंस में मिलेगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये होता है हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। अभी आपने पढ़े हैं, बताऊंगी ये भी एक बार अपन सॉल्व करेंगे तब। या तो अपने को ये मिलता है, या फिर आपको डू या डज मिलेगा। डू डज लिखा हुआ मिल जाए, डू या डज लिखा हुआ मिलेगा तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस मिल जाए तो भी वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, साथ में ही मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे। ये यहाँ पर देखो ऑप्शन है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस मिलेगा, या तो आपको डू मिलेगा, या आपको डज मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशंस को क्लियर करने के लिए मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, और फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ में क्या यूज होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कंडीशन होती है जहां पर डू या डज में से एक को चुनना होता है तो डू यूज होता है। ये ऑब्लिक नहीं है, ये कोमा है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू यूज होगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए और डू के लिए ये वाली कंडीशन होती है। रूल सेकंड मैंने आपको बताया था बेटा, रूल सेकंड मैंने आपको बताया था, वो ये था ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर जो नाउन होंगे उनके साथ क्या यूज करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा, और जिन कंडीशन में डू डज में से एक को चुनना होता है वहां हम यहाँ पे डज को चुन लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुई कल की बात। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे जो मैं आज जो है फिर से एग्जाम्पल्स से ही आपको ये चीजें समझाने वाली हूँ। सो ये यहाँ तक कल मैंने बता दिया था। आज हम इससे आगे स्टडी करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट जो कल स्टूडेंट्स जुड़े हुए नहीं थे, जिन्होंने ये 2 रूल्स जो है नोट नहीं किए थे, वो ये रूल्स नोट कर सकते हैं। ये रूल्स आप नोट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स कल जुड़े हुए नहीं थे। चलें आगे चलें। हैव यू नोटेड, हैव यू नोटेड? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, अपन जब भी बातें करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि सारी बातें पॉजिटिव ही पॉजिटिव करते हैं, कुछ बातें हम नेगेटिव भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम सारा काम करते ही करते हैं सारा, है ना, नहीं भी करते हैं। किसी से हम पूछते भी
बातें करने का एक तरीका तो होता नहीं है कि हाँ हम ऐसा करते हैं, हम खाते भी हैं, जाते भी हैं, नहाते भी हैं, सोते भी हैं, कुछ काम हम नहीं भी करते हैं, है ना, कुछ हम काम करते हैं, कुछ काम हम पूछा करते हैं कि क्या आप ऐसा करते हो, कुछ काम हैं जो हम पूछा करते हैं कि क्या आप ऐसा नहीं करते हो, है ना। सो ये जो टेंस हम स्टडी करेंगे, हर एक टेंस में हम सेंटेंस की 4 फॉर्म्स जो हैं स्टडी करेंगे। कितनी फॉर्म्स स्टडी करेंगे? 4 फॉर्म्स, ठीक है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, साथ में ही इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि एक ही बात को कहने के 4 तरीके, 4 तरह से एक ही बात को कहना हम यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। सो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी 4 सेंटेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऊपर लिखती जाऊंगी कि अभी हम किस सेंटेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप इसे सिंपल सेंटेंस कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, हम इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, हम इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले हम इनकी ही बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम किसी काम को करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। मैंने आपको फर्स्ट जो रूल है उसमें ध्यान करो, फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था, रूल जो फर्स्ट है उसमें मैंने आपको बताया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ये बताया ना। तो सबसे पहले तो हम इस रूल को क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहले हम इस रूल को क्लियर कर लेते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन को क्लियर कर लेते हैं। अगर ये आते हैं तो हमें यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंडीशन में डू यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी एग्जाम्पल लेंगे, इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई का ले लेते हैं, देखिए आई का लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। आई, अच्छा एक बार मैं आपको, कल मैंने आपको कुछ बोला था, है ना, कल मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो हैं सेंटेंस में लिखे हुए हर वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, मैं स्कूल जाता हूं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब मुझे तो आता है ट्रांसलेट करना, मैं तो कर दूंगी, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक रूल, जिसे हम कह सकते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जो है इसमें यूज करके हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो फॉर्मूला हमें नोट कर लेना है। ये सभी बच्चे फॉर्मूला जो है नोट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ये फॉर्मूला होगा अपना। अब इस फॉर्मूला को अपन यहां फिट करेंगे, ठीक है। अभी जब मैं पूछूंगी आप लोगों से, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे कि यहां पर मैं जो पूछ रही हूं उसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्टली वी नीड हियर सब्जेक्ट, सो यू टेल व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से।
व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बताएंगे मुझे? यस 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 यस, गिव आंसर। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? देखो हमें सबसे पहले कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए हमको। तो सबसे पहले आप मुझे सब्जेक्ट बताओ कि मैम सब्जेक्ट ये है यहाँ पर। सब्जेक्ट बताओ। अरे सब्जेक्ट नहीं पता? 8th क्लास में हो गए। हाँ यहाँ पर वेरी गुड, अंजलि ने बता दिया है, भावना ने बताया है। अंजलि क्या बताया है? सब्जेक्ट तो आई बताया है, ठीक है, आई बताया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? आई। देखो बेटा सब्जेक्ट कौन होता है? हु डज द वर्क, जो भी वर्क को करता है। देखो यहाँ पर वर्क क्या है हमारा? जाना। वर्क क्या है यहाँ पर हमारा? जाना। और जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं या डूइंग वर्ड आप उनको कह सकते हो, जिनमें कुछ करना बताया जाता है, जाता है, खाता है, सोना, पीना, रोना, लिखना, तो ये जो एक्शन वर्ड होते हैं ये तो क्या होते हैं? हमारी वर्ब होते हैं। इस वर्ब को, इस एक्शन को जो कंप्लीट करता है, नाउन या प्रोनाउन जो इसे कंप्लीट कर रहा है, वो क्या है? अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये वर्क कंप्लीट हो रहा है, जिसके थ्रू ये वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो कौन है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पर हूं, ये काम की बात है। आप कोई बता सकते हैं मुझे कि ये हूं क्या है? ये हूं क्या है? मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे कि ये क्या होते हैं। जहां पर हूं लिखा हुआ होता है, था लिखा हुआ होता है ना, ये क्या होते हैं? चुका है लिखा हुआ होता है। ये आप पढ़ रहे हो ना, मैंने कल आपको राइट करवाया था, ता है, ती है, ते हैं, है ना। तो ये क्या है? हूं क्या है? कोई बता सकता है हूं क्या है? यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, समझेंगे। हूं क्या है बेटा यहाँ पर? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ आकर के हमें बता देगी कि यहाँ कौन सा टेंस चल रहा है। अगर होता मैं स्कूल जाता था, तो यहाँ पर टेंस ही बदल जाता ना, टेंस बदल जाता ना। ये क्या है? ये हूं डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। अगर यहाँ पर था लिखा हुआ होता तो ये डिसाइड करता कि यहाँ पर वॉज वर्ब लगने वाला है ना। अगर यहाँ लिखा हुआ होता कि रहा था, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता कि यहाँ पर जो है क्या आने वाला है? वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और वॉज वर्ब का यूज होगा। अगर यहाँ पर चुका था आ जाता या चुका है आ जाता, तो यहाँ पर हैज हैव का यूज होता। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करता है। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं, अब हम इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश में। ये हो गया थोड़ा सा घोच पौच, कोई बात नहीं, मैं एक ही बात इरेज कर दूंगी एक ही बार में इसको, या कर दूं थोड़ा थोड़ा इधर से, ताकि आपको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये लीजिए। अब अपना सेंटेंस अपने पास में है, अपने को क्या करना है बेटा? इसे करना है ट्रांसलेट। अब मैंने अभी आपको बता दिया है कि कौन से वर्ड की क्या आइडेंटिफिकेशन है। हमें सबसे पहले कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट को उठाओ, हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई है। आफ्टर दैट अब हमें इन दोनों में से चूज करना है, ओनली V1 यूज होगा या V1 प्लस S और ES होगा। अब देखो हमारा सब्जेक्ट आई है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई के साथ क्या यूज होता है? ओनली V1। तो हम यहाँ पर ओनली गो लिखेंगे, ना कि गोज लिखेंगे। गो टू स्कूल। अब आप पूछोगे कि मैम हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं। हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज है आप लोगों को? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसका भी समझाऊंगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो
बेसिक्स में ही आता है, उसे भी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। अभी आप इसी को समझिए, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर ये जो गो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू छिपी हुई है। पता है आपको ये बात? डू यहाँ पर छुपा हुआ है। अभी थोड़ी सी देर में मैं नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी तो ये निकल करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कौन छुपा हुआ है? डू छुपा हुआ है। अभी वो थोड़ी सी देर में निकल करके बाहर आएगा, ठीक है? तो उसको बाहर निकालने से पहले हम कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। सेकंड देख लो, वी से देखो, वी दिया हुआ है, सेंटेंस लेंगे एक और, वी से ले लीजिए। तो हम लेते हैं, हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। अब आप लोगों का माइंड इतना चलना चाहिए कि जैसे ही मैम राइट करती है सेंटेंस, फटाफट आपका पेन जो है ट्रांसलेशन पर चल जाना चाहिए कि इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेट कर लेना, सेम हमारे पास में फॉर्मूला है। और अभी मैं रूल नंबर फर्स्ट पर वर्क कर रही हूँ, तो आपको ज्यादा इधर उधर घूमना ही नहीं है। सबसे पहले कौन चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? सो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, ठीक है? मैंने बताया है वी के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सो वी ईट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? फूड। वी ईट फूड, ठीक है? यहां पर भी जो है डू हिडन है, अभी बाहर निकलेगा, थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी आपको, ठीक है? और सेंटेंस लीजिए, यू से बताती हूं, देखिए, आप अंग्रेजी बोलते हो। आप अंग्रेजी बोलते हो। देखो, आप बोलने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहा है। तो आप क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। सो यू। अब हमें कौन चाहिए? वर्ब। तो बोलना क्या है? वर्ब। तो यू स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। जब भी कभी किसी लैंग्वेज का नेम लिखते हैं, किसी सब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है, ठीक है? आगे चले। अब हमें किसके एग्जाम्पल चाहिए? यू भी कंप्लीट हो गया है, अब नंबर है दे का, ठीक है? तो लिख देंगे वे झगड़ा करते हैं। वे झगड़ा करते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे इंक्लूड कर लो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर यहाँ पर होता, अंग्रेजी की जगह होता कि आप बोलते हो, तो क्या हो जाता? यू स्पीक। अगर होता कि हम खाते हैं, खाना नहीं होता, हम खाते हैं, तो क्या होता? वी ईट। अगर होता कि मैं जाता हूं, स्कूल नहीं दिया हुआ होता, तो अपन क्या लिख देते? आई गो। क्या हो जाता? आई गो, ठीक है ना? सो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देखो, वे झगड़ा करते हैं। ता है, ती है, ते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना बेटा। ता है, ती है, ते हैं, हर जगह आ रहा है अभी,
ठीक है, वे झगड़ा करते हैं। सबसे पहले हमें कौन चाहिए, हमारा सब्जेक्ट चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट ले लो आप, सब्जेक्ट कौन है, झगड़ा करने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, दे हो गया। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, झगड़ा करना। झगड़ा करने को क्या कहते हैं, क्वेरल कहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो भाई फाइट तो कहते हैं ना, फाइटिंग कर रहे थे आप लोग, कंप्लेन भी करते हैं क्लास में, मैम दोज स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, है ना, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्वेरल कह सकते हो या आप इसे फाइट कह सकते हो। सो आप इसे दे फाइट कर सकते हो या दे क्वेरल भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है। झगड़ा करने को ही फाइट या क्वेरल कहते हैं। सो दे फाइट या दे क्वेरल। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ पर बच गया हमारा प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन कैसे यूज होगा ये और देख लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, आप लोग एक बार बेटा इसको अभी वापस समझा देती हूँ। देखिए प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सेंटेंस की आपको 4 फॉर्म स्टडी करवाने वाली हूँ। ठीक है, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंपल, या हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं या हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, पॉजिटिव जो सेंटेंस है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, फिर मुझे वर्ब चाहिए और फिर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर वर्ब 2 टाइप की शामिल की गई है। एक तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शामिल की गई है और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस शामिल किया गया है। आई बात समझ में। मैंने यहाँ पर पहले बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इस वर्ब को क्लियर कर रही हूँ कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ पर यूज होती है। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंडीशनल डू का यूज करेंगे। अभी जब डू का नंबर आएगा तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे अभी बता रही हूँ, फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल है सारे। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आई का एग्जाम्पल लिया है, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे मैंने काम की बात आपको ये बताई है कि बेटा जो सेंटेंस होता है वो विथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ ये भी सेंटेंस ठीक है और मैं जाता हूँ ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मेरे को सबसे पहले कौन चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्क को करता है। तो वर्क को कौन कर रहा है, जाने के काम को कौन कंप्लीट कर रहा है, आई कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है, आई। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है एक्शन वर्ड, जो काम किया जाता है। तो यहाँ काम क्या किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जाने का। वर्ब जो होती है, सब्जेक्ट वर्ब को जिसकी हेल्प से कंप्लीट करता है वो कौन होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आई गो टू स्कूल। हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हमें कौन चाहिए, सब्जेक्ट, फिर कौन चाहिए हमें, वर्ब, फिर कौन चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, सो वी ईट फूड। थर्ड सेंटेंस है आप अंग्रेजी बोलते हो। सो सबसे पहले हमें कौन चाहिए,
सब्जेक्ट चाहिए, फिर कौन चाहिए हमें, वर्ब चाहिए, फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब का नंबर अभी आएगा, समझाऊंगी आपको, हेल्पिंग वर्ब का भी आएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वे झगड़ा करते हैं। ठीक है, सो दे फाइट, दे क्वेरल, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो है क्या ऑब्जेक्ट, भाई हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हमने वर्ब लिख दी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो ये एक लास्ट अपना यहाँ पे बचा है प्लूरल नाउन, और मैं आपको बताती हूँ कि प्लूरल नाउन यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। हैव यू नोटेड बेटा, नोट कर लिया है, इरेज करके आगे बढ़ो। ओके चलिए, ओके ओके ओके, मुझे सुनाई दे रहा है बेटा। अब लास्ट जो है आपका 5 नंबर, इसमें प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं, सिंगल एक होता है और प्लूरल ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, है ना। और प्लूरल कैसे बन सकता है, और प्लूरल बन सकता है सीता और गीता नाचती हैं, नाचती हैं। देखो प्लूरल मीन वन से ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर देखो लड़के एक से ज्यादा हैं, यहाँ सीता और गीता, यानी कि सीता तो एक है, गीता और शामिल होगी तो एक से ज्यादा हो गए। मैं आपको बता रही हूँ कि प्लूरल किस तरह से हो सकते हैं। ये तो प्लूरल है जो आप सभी समझते हो, ये वाला प्लूरल है जिसका आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी प्लूरल हो जाता है। ठीक है, सो अब देखो लड़के फुटबॉल खेलते हैं, सबसे पहले हमें कौन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़के कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, क्या खेल रहे हैं वो, है ना, उनका जो वर्क है वो किससे कंप्लीट हो रहा है, फुटबॉल से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बना देंगे ये लो फटाफट, सब्जेक्ट hमें मिल गया है, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। अब प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल। ध्यान रखना, नेक्स्ट रूल जब हम स्टडी करेंगे तो इससे जस्ट उल्टा होगा। लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो बॉयज प्ले फुटबॉल, अगर होता लड़का फुटबॉल खेलता है तो होगा बॉय प्लेज फुटबॉल। अभी आगे पढ़ेंगे, इसीलिए कह रही हूँ जितना पढ़ाती जा रही हूँ उसको साथ के साथ समझें, लर्न करें। ठीक है, अब मैंने बोला सीता और गीता नाचती हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता और गीता, भाई दोनों जनी नाच रही हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नाचना क्या हो गया, वर्ब। क्या वर्क कर रही है वो, नाचने का वर्क कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट हो तो यूज करो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। तो ये लीजिए, हम इसे बना देते हैं सीता एंड गीता डांस, सीता एंड गीता डांस। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब ये आपका जो फर्स्ट रूल है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड रूल जो इसका है वो कल स्टडी कराऊंगी, क्योंकि अभी अपने पास जो है टाइम लगभग कंप्लीट हो गया है अपना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, आज आप होमवर्क में क्या करेंगे, ये तो आपने साथ के साथ नोट कर लिया है सभी बच्चों ने, और आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं, क्लास जैसे कंप्लीट होती है
तो मुझे जो है एक अच्छा साइन भेज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लिख करके बता सकते हैं कि मैम हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। हाँ, नेहा समझ में आ गया है। और भी ये कौन बच्चे हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको होमवर्क बताने वाली हूँ, आपको होमवर्क में क्या करना है बेटा, देखो आप सभी बच्चों को इंग्लिश बोलना सीखना है ना। सो आज आप सब बच्चे क्या करोगे, देखो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि हमारे रूल नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आप सभी स्टूडेंट्स 20 सेंटेंस रेडी करेंगे। भाई हम ढेर सारा वर्क करते हैं, दिन भर में करते हैं, है ना। तो हम करते हैं, तो मैं, हम, आप और वे और प्लूरल नाउन के लिए हमें क्या करना है, आज 20 सेंटेंस कलेक्ट करने हैं। कल की क्लास में मैं आपसे वो 20 सेंटेंस जो है मांगूंगी, देखूंगी और आप लोगों को मुझे स्क्रीन पर दिखाना होगा। बेटा ये सभी बच्चे एक बार स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ, अपना फेस दिखाओ सभी बच्चे, ठीक है। सो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है मेक 20 sentences on रूल फर्स्ट पर आपको 20 सेंटेंसेस रेडी करने हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आपको क्लास में रेगुलर रहना है बेटा। आपके आसपास के भी जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और अगर वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो उन्हें भी ज्वाइन करें। आपके पास जिन जिन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर हैं उन स्टूडेंट्स के साथ में भी ये क्लास जो है आप शेयर करें, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार। ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल फेयर नोटबुक में करना है, लेकिन जो है आप लोग पेन से हिंदी सेंटेंस जो है पेन से राइट करना और इंग्लिश जो उसका आप ट्रांसलेशन करें उसमें कोई मिस्टेक ना हो गई हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, या मैं दे दूं कुछ सेंटेंस आपको, मैं दे देती हूँ, है ना, कुछ सेंटेंस आपको। टाइम कितना, मैं दे देती हूँ, है ना। ये 20 सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना लेना। मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ आपको, आप उन्हें नोट कर लीजिए, ये आप खुद इनको ट्रांसलेट कीजिएगा तो सभी बच्चों का सेम वर्क हो जाएगा, है ना। तो होमवर्क में आप ये कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस राइट करेंगे। हाँ, हम खेत में जाते हैं। सेकंड, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। आप हमेशा डांटते रहते हो। बोलते हैं ना, आप तो हमेशा ही डांटते रहते हो। फोर्थ राइट करेंगे, वे खेलते हैं। चिल्लाते हैं।
ये लीजिए 5 सेंटेंस हैं जो आपको क्या करना है, इनको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।